दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं MS एक्सेस की, जो आता है आपके MS ऑफिस के पैकेज के साथ में। और अगर ये सॉफ्टवेयर आपने सीख लिया ना तो आप डेटा मैनेजमेंट करना सीख जाएंगे। और ये जो डेटा मैनेजमेंट है वो ऐसा होगा, यानी खुद का सॉफ्टवेयर बनाना आप सीख जाएंगे। और ऑफिस में आप उन लोगों की गिनती में शामिल होंगे जो सिर्फ 1% लोग इस चीज़ के बारे में जानते हैं। तो ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ है। एक्सेस का पूरा कोर्स इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, शुरू से लेकर आखिर तक। यहां पर आप फॉर्म बना सकते हैं, आप क्वेरी जनरेट कर सकते हैं, आप एक डेटाबेस से जितनी चाहें उतनी रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। बहुत ही गजब का सॉफ्टवेयर है MS एक्सेस। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग गेट स्मार्ट क्लास में। और इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ढेर सारे टिप्स और ट्रिक्स। तो अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, उसी से आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। और अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उन सभी के लिंक दिए हुए हैं, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और अब बात करते हैं इस वीडियो की। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ MS एक्सेस का पूरा कोर्स, शुरू से लेकर आखिर तक। कैसे MS एक्सेस में फॉर्म बनाते हैं, कैसे क्वेरी बनाते हैं और कैसे रिपोर्ट जनरेट करते हैं। ये वीडियो आप बहुत गजब का होने वाला है, पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले एक्सेस का बेसिक जान लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है एक्सेस 2007। और जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का व्यू दिखाई देगा। यहाँ पर आपको कुछ टेम्पलेट दिखाई देंगे, यहाँ पर न्यू ब्लैंक डेटाबेस का ऑप्शन दिखाई देगा और यहाँ पर ओपन रिसेंट डेटाबेस का ऑप्शन दिखाई देगा। जब आप एक्सेस में कोई भी फाइल क्रिएट करते हैं तो वो फाइल नहीं होती है, उसे डेटाबेस कहते हैं। जैसे कि एक्सेल में स्प्रेडशीट कहते हैं और MS वर्ड में उसको फाइल बोला जाता है, डॉक्यूमेंट बोला जाता है। इसी तरीके से एक्सेस में उसको डेटाबेस बोला जाता है। तो यहाँ पर आप कोई भी नई फाइल अगर बनाएंगे तो उसे डेटाबेस कहा जाएगा। तो यहाँ पर आपको नई फाइल बनाने के लिए ऑप्शन मिलेगा ब्लैंक डेटाबेस, तो इस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर साइड में एक ऑप्शन दिखाई देगा फाइल नेम का। तो जो भी फाइल नेम अपने डेटाबेस को देना चाहते हैं वहाँ को एक नाम दे दीजिए। जैसे कि हम यहाँ पर दे देते हैं MBG। तो ये जो फाइल है ये आपके बाय डिफ़ॉल्ट माई डॉक्यूमेंट में जाके सेव होगी। अगर आप कहीं और इसे सेव करना चाहते हैं तो आप इस फोल्डर के आइकन पर क्लिक कीजिए और इसको सेव कर लीजिए। तो हम इसे डेस्कटॉप पर सेव कर लेते हैं, ओके कर दीजिए और इसे क्रिएट कर दीजिए। जब आप इसे क्रिएट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का व्यू आएगा। ये जो व्यू आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं डाटा शीट व्यू। तो ये जो व्यू है वो डेटा शीट व्यू है। इसके अलावा एक व्यू हमें और यहाँ पर दिखाई देता है, वो है डिज़ाइन व्यू। अगर आपने एक्सेल में काम किया हो तो सेम ये जो व्यू है ये एक्सेल की तरह आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और एक्सेल में भी काम करते हैं, हम टेबल बनाते हैं और जब हम डेटा फीड करेंगे, डेटा की एंट्री करेंगे तो भी हम वहाँ पर टेबल में ही करेंगे। जो टेबल है वो सबसे बढ़िया तरीका होता है किसी भी डेटा को कलेक्ट करने का, डेटा को एंटर करने का। तो आप यहाँ भी एक्सेस में भी आप डेटा को टेबल में ही एंटर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने अभी खोला हुआ है डेटा शीट व्यू। इस व्यू को आप चले जाइए डिज़ाइन व्यू में। डिज़ाइन व्यू सबसे बेटर होता है किसी भी टेबल को या फॉर्म को बनाने के लिए। जब आप डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा टेबल नेम। तो हम जो टेबल बना रहे हैं, हम जो डेटा कलेक्ट करेंगे, आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना होगा कि कौन सी टेबल में आप डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, यानी आप किस चीज़ का डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं एक ऑफिस का डेटा कलेक्ट। तो हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं ऑफिस डाटा और इसे यहाँ से ओके कर देते हैं। तो जैसे ही आप इसे यहाँ पे ओके करेंगे तो जो ऑफिस डेटा की टेबल है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। अब आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जैसे हम एक्सेल में कॉलम बनाते थे तो यहाँ पे भी हम कॉलम ही बनाएंगे और कॉलम और रॉज में डेटा को फीड करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम कॉलम्स को कहते हैं फील्ड और जो डेटा आप एंटर करेंगे उसे हम कहते हैं यहाँ पर रिकॉर्ड। तो ये दो चीज़ आपको दिमाग में रखनी होगी कि आपको यहाँ पर फील्ड बनाने हैं टेबल के लिए, जैसे अब आप एक्सेल में बनाते थे, ऊपर डेटा का हेडर जो टाइप करते थे वो यहाँ पर फील्ड नेम है और यहाँ पर आप इन फील्ड्स में जो डेटा एंटर करेंगे उसे हम बोलेंगे रिकॉर्ड। तो सबसे पहले जो फील्ड नेम है यहाँ पर आप देखेंगे चाबी बन गई है। तो यहाँ पर हमें जो फील्ड दिया गया है सबसे पहले वो दे दिया गया है ID और उसके सामने हमें जो डेटा टाइप है यानी कि जो ID है वो किस प्रकार की होगी। आपको पता होगा एक्सेस में हम हर सेल को अलग अलग तरीके से फॉर्मेट उसकी चेंज कर देते थे। कहीं पे नंबर फॉर्मेट आ जाता था, कहीं पे डेट फॉर्मेट आ जाता था, कहीं पर करेंसी फॉर्मेटिंग होती थी, कहीं पे नंबर फॉर्मेटिंग होती थी। वो उसी हिसाब से एक्सेस में भी यहाँ पर हर फील्ड का अलग अलग फॉर्मेट होगा। यानी आप अगर इसको खोल के देखेंगे तो यहाँ पर टेक्स्ट है, मेमो है, नंबर है, डेट एंड टाइम है, करेंसी है
ऑटो नंबर है, यस और नो है, हाइपर लिंक है, अटैचमेंट है और लुकअप विजार्ड है। तो एक एक करके हम इन सब के बारे में जानेंगे। तो आईडी का मतलब ये है कि ये आपकी सबसे पहला आईडी नंबर जो भी सीरीज़ के साथ में चलता जाएगा, यानी कि अब आप एक डेटा एंटर करेंगे उसके बाद में ये जो आईडी हमने यहाँ पर ऑटो नंबर दी है ये अपने आप उस नंबर को बढ़ाता जाएगा। तो देख लेते हैं ये कैसे करता है। यहाँ पर हम सेकेंड जो फील्ड है उसको नाम दे देते हैं नेम। मानिए हमें एक ऑफिस के कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, उनका डेटा यहाँ पर फीड करना है और जो नेम वाला डेटा है वो हमें टेक्स्ट फॉर्मेट में लेना है। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इतना करने के बाद हम इसे देख लेते हैं कि ये जो डेटा है वो डेटा शीट में किस तरीके से एंटर होगा। तो यहाँ पर हम चले जाते हैं डेटा शीट व्यू पर, इसको यहाँ से सेव कर देते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर जो एक फील्ड है वो जनरेट हो गया है नेम का, और आईडी यहाँ पर आ गई। हम जैसे ही यहाँ पर नाम डालेंगे, आप देखिए हमने जैसे ही नाम डाला तो यहाँ पर आईडी अपने आप जनरेट होकर आ गई एक। आप जैसे ही टैब या एंटर का बटन दबाएंगे और नया नाम एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि एक्सेस द्वारा उसे एक नई आईडी यहाँ पर दे दी जाएगी। अब देखते हैं कि दोबारा हम जाते हैं डिज़ाइन व्यू पर और यहाँ पर एक नया फील्ड जनरेट करके देखते हैं। नेम के बाद हम डाल देते हैं लास्ट नेम और इसको भी डेटा टाइप दे देते हैं टेक्स्ट। इसके बाद डाल देते हैं यहाँ पर एड्रेस और एड्रेस को भी हम यहाँ पर दे देते हैं टेक्स्ट, और इसके बाद में डालते हैं हम सिटी और सिटी को भी यहाँ पर हम दे देते हैं टेक्स्ट। इसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ पर मोबाइल नंबर या फ़ोन नंबर और फ़ोन नंबर को हम यहाँ पर लेंगे नंबर फॉर्मेट में। ये देखिए हमने यहाँ पर नंबर फॉर्मेट में फ़ोन नंबर को ले लिया। इसके बाद में ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी को आप लेंगे यहाँ पर हाइपरलिंक फॉर्मेट में, यानी जब आप ईमेल आईडी को फीड करेंगे तो उस पर क्लिक करके आप सीधे उसको मेल कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर जो ऑफिस के एम्प्लॉयज़ का जो डेटा है उसके लिए आपने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 जो फील्ड हैं वो यहाँ पर जनरेट कर दिए हैं। अब कुल मिलाकर आपने 7 फील्ड यहाँ पर जनरेट कर दिए हैं। इसको हम कर देते हैं यहाँ से सेव और दोबारा हम जाते हैं डेटा शीट व्यू में। आप देखेंगे वो 7 फील्ड यहाँ पर जनरेट हो गए हैं। लास्ट नेम डाल देते हैं यहाँ पर, एड्रेस डाल दीजिए, यहाँ पर सिटी का ऑप्शन आ गया तो यहाँ पर भी सिटी दे देते हैं, मोबाइल नंबर दे देते हैं, इसके बाद में ईमेल आईडी डाल देते हैं। आप देखेंगे कि जैसे ही हमने यहाँ पर ईमेल आईडी एंटर की है तो वो अपने आप हाइपर लिंक में कन्वर्ट हो गई और वहाँ पर मेल टू का ऑप्शन आ रहा है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप सीधे सीधे इस व्यक्ति को या सीधे सीधे इस ईमेल आईडी पर मेल कर पाएंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा मेल करने के लिए। यहाँ पर सब्जेक्ट डालेंगे, यहाँ पर आपका जो भी आप उसको भेजना चाहते हैं उसको डालेंगे और यहाँ से आप मेल कर देंगे। अब यहाँ देख लेते हैं इसके अलावा और कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पर हमें डिज़ाइन व्यू में दिए गए हैं। इसके बाद में अगर आप यहाँ पर डालेंगे फ़ोटो तो यहाँ पर आप देखेंगे फ़ोटो के लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है अटैचमेंट का। तो यहाँ पर आप कोई फ़ोटो या कोई फाइल भी यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। सिटी में आप चाहते हैं कि बार बार आपको एक ही सिटी फीड ना करनी पड़े। मानिए 10 लोग आगरा में रहते हैं तो आपको बार बार आगरा टाइप ना करना पड़े, तो आपको यहाँ पर दिए गए हैं कई सारे ऑप्शन। जैसे ये ऑप्शन है यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो यहाँ पर आप सीधे सीधे आगरा लिख सकते हैं। अगर बहुत सारे लोग आगरा में रहते हैं तो यहाँ पर आप देखिए जैसे आप यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू सिटी के लिए आगरा रखेंगे तो और अगला डेटा आप यहाँ से फीड करेंगे तो आप देखेंगे कि आगरा बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आ जाएगा। आप अगली एंट्री जैसे ही करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर अगली एंट्री की तो आगरा यहाँ पर आ गया और अगली एंट्री में भी यहाँ पर अपने आप आगरा आ गया। तो इस तरीके से डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी आप अपने शीट के लिए यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन और भी है, आप चाहते हैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाए तो उसके लिए आप टेक्स्ट के बजाय यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए लुकअप विजार्ड को। तो और लुकअप विजार्ड में ये सेकंड ऑप्शन है आई विल टाइप इन द वैल्यू दैट आई वांट, इस पर क्लिक कीजिए, नेक्स्ट कीजिए और यहाँ पर उन सभी शहरों के नाम टाइप कर दीजिए जितने भी शहर आप यहाँ पर चाहते हैं। तो यहाँ पर हम एक एक करके टाइप कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पर ये जो 3 शहर हैं हमने यहाँ पर इनको टाइप किया है। इसके बाद इसे नेक्स्ट करते हैं और हम इसे नाम दे देते हैं सिटी का।
यहाँ पर एक ऑप्शन आपको और मिलता है अलाउ मल्टीपल वैल्यू। तो अगर आप चाहते हैं कि एक व्यक्ति अगर एक से ज़्यादा शहरों में रह रहा है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा आप इसे छोड़ दीजिए, एक के लिए एक वैल्यू काफ़ी होती है, और यहाँ से फिनिश कर दीजिए। अब इसके बाद आप इसको सेव कर दीजिए। अब दोबारा से आप जाइए डेटा शीट व्यू में। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा ड्रॉप डाउन मेन्यू का, यानी आप एक साथ जो है कोई भी शहर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको बार बार टाइप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर टेबल बना सकते हैं। अब हम अटैचमेंट लगा के देख लेते हैं कि हमारा अटैचमेंट जो है वो काम कर रहा है कि नहीं। तो आप यहाँ पर अटैचमेंट के आइकन पर डबल क्लिक कीजिए, आप देखेंगे यहाँ पर अटैचमेंट्स के लिए एक विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप इसको ऐड कराइए और कोई भी पिक्चर यहाँ से आप किसी की फ़ोटो आपको डालना हो, एम्प्लॉयज़ का किसी का भी, तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको ओपन कर दीजिए, कि यहाँ से ऐड करा दीजिए। तो आप देखेंगे कि इस रिकॉर्ड के सामने यहाँ पर जो अटैचमेंट है वो अटैच हो गया है। अब यहाँ पर आप सभी रिकॉर्ड्स को एक एक करके चला के देख सकते हैं। यहाँ पर सर्च करने का भी ऑप्शन दिया गया है। अब इस डेटा शीट के लिए या टेबल के लिए हम फॉर्म जनरेट करेंगे। फॉर्म एक बहुत आसान तरीका होता है किसी भी टेबल में डेटा एंट्री करने का। तो बहुत सारे लोग फॉर्म का उपयोग करते हैं, लोग एक्सेल में भी फॉर्म का उपयोग करते हैं, और एक्सेस में तो फॉर्म बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया जा सकता है। तो इस टेबल के लिए फॉर्म बनाने के लिए आप जाएंगे अपने रिबन में और जो क्रिएट टैब है उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको फॉर्म का टैब दिखाई देगा और फॉर्म के टैब में आपको फॉर्म, स्प्लिट फॉर्म और मल्टीपल आइटम्स जैसे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। इसके साथ में आपको ब्लैंक फॉर्म भी दिखाई देगा, फॉर्म डिज़ाइन का ऑप्शन दिखाई देगा और मूव फॉर्म का ऑप्शन भी दिखाई देगा। इसके साथ में आपको यहाँ पर दिखाई देगा फॉर्म विजार्ड। तो ये कैसे अलग अलग चीज़ें काम करती हैं इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम क्लिक करते हैं फॉर्म वाले ऑप्शन पर। जब आप फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो एक्सेस अपने आप ही आपको ऑटोमेटिक एक फॉर्म जनरेट करके दे देगी। आप देखेंगे यहाँ पे जिस तरीके से आपने अपनी टेबल बनाई थी उसी तरीके से उसी सीरीज़ में यहाँ पर एक फॉर्म जनरेट होके आ गया है। और इस समय ये जो फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है आपको लेआउट व्यू में। यहाँ पर 3 तरीके के व्यू हैं फॉर्म को देखने के लिए, एक है फॉर्म व्यू, एक है लेआउट व्यू और एक है डिज़ाइन व्यू। तो लेआउट व्यू में आप इसके ऊपर के जो कलर है, जो नाम है, जो इसके डिज़ाइन है, अगर आपको कॉलम को छोटा बड़ा करना है तो आप वो सारे काम लेआउट व्यू में कर सकते हैं, और डिज़ाइन व्यू में भी आप इन कामों को कर सकते हैं। लेकिन लेआउट में आप जो कलर संबंधित काम है, आपको इसको थीम चेंज करना है और भी कोई चीज़ करनी है तो वो काम आप वहाँ पर कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लेआउट व्यू को देख लेते हैं। यहाँ पर आईडी आ गया है, यहाँ पर जो आपने नाम लिखा था वो आ गया है। आप इसको यहाँ से डबल क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर लास्ट नेम है, यहाँ पर एड्रेस है, यहाँ पर सिटी है, और यहाँ पर आप देखेंगे वही कॉम्बो बॉक्स जो हमने पिछले वीडियो में आपको बनाना सिखाया था वो आ गया है। फ़ोन नंबर के लिए अलग यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स जनरेट हो गया है और ईमेल आईडी के लिए अलग टेक्स्ट बॉक्स बन गया है। तो जैसे पिछले वीडियो में हमने एक अटैचमेंट भी लिया था उसके लिए भी यहाँ पर एक अलग बॉक्स बन गया है। अब इसको हम देख लेते हैं एक बार फॉर्म व्यू में। तो आप देखेंगे फॉर्म व्यू में तो केवल टैब दबाने से ही आप यहाँ पर डेटा को एंटर कर पाएंगे। नया रिकॉर्ड एंटर करने के लिए आपको यहाँ पर नीचे कुछ ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर ये जो बटन है वो है फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए और ये जो बटन है वो है लास्ट रिकॉर्ड के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे ID 6 आ गई है और ये जो बटन है वो प्रीवियस जाने के लिए है और ये बटन है नेक्स्ट रिकॉर्ड करने के लिए। और नया रिकॉर्ड जब आप बनाएंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया है ये बटन। आप इस बटन को दबाकर एक नया रिकॉर्ड बना सकते हैं और सीधे सीधे वहाँ पर डेटा की एंट्री कर सकते हैं। आप देखेंगे ये इस तरीके से होता है और यहाँ पर आप सिटी को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप ईमेल आईडी डाल सकते हैं और फ़ोटो को अटैच करने के लिए आपको इस पर डबल क्लिक करना होगा और यहाँ पर आप सीधे सीधे किसी भी फ़ोटो को अटैच कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो आपका फॉर्म है वो काम करने लगता है। तो अभी ये प्रॉपर फॉर्म नहीं है। प्रॉपर फॉर्म बनाने के लिए या डिज़ाइन करने के लिए हमें जाना होगा दोबारा से क्रिएट वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर हम जाएंगे ब्लैंक फॉर्म पर। ब्लैंक फॉर्म को हम कैसे डिज़ाइन करते हैं ये भी हम देख लेते हैं। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर एक ब्लैंक फॉर्म आ जाएगा और साइड में आपकी आ जाएंगी फील्ड लिस्ट जो आपने अपने टेबल में बनाई थी। अब इस जो फॉर्म को हम ले जाते हैं डिज़ाइन व्यू में और डिज़ाइन व्यू में यहाँ पर आपको मिलेगा इस तरीके का व्यू। यहाँ पर आपको ऊपर कुछ बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे जिसमें टेक्स्ट बॉक्स है, लेबल है, बटन है, यहाँ पर दे रखे हैं कॉम्बो बॉक्स, कई तरीके के कुछ टिक्स ऑप्शन दे रखे हैं, कुछ पिक्चर्स दे रखी है, अटैचमेंट के लिए अलग ऑप्शन दे रखा है। तो एक एक करके इनको इस्तेमाल करके देखते हैं। तो हम यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं ID पर। तो आप जैसे ही इस पर डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए ID के लिए एक बॉक्स आ जाएगा। तो आप इसको अपने हिसाब से रीनेम या कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको उठा के रख लिया है। आप देखिए इस तरीके से आपने ये उठा लिया। उसके बाद आपको नाम चाहिए तो आप नाम पर क्लिक कर दीजिए। इसको भी आप यहाँ पर अपने जैसे आप चाहें उसको खिसका सकते हैं। इसके बाद लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी। तो इस तरीके से हमने इसको एक क्रम में लगा लिया है और यहाँ पर
आपको लेफ़्ट, राइट और सेंटर के ऑप्शन दिखाई देंगे। इससे आप जो इसके अंदर का फ़ॉन्ट है उसको लेफ़्ट, राइट या सेंटर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम इसको ठीक से लगा लेते हैं। ये हमने सभी जो हमारे पास ऑप्शन थे उनको ठीक से लगा लिया है अपने हिसाब से। अब यहाँ पर हमें और भी कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं। यहाँ पर दिखता है हमें बटन का ऑप्शन। तो ये एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। जो नीचे आपके पास ऑप्शन थे, जो बटन दिए गए थे, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो आप यहाँ पे सिंपल इस बटन को लीजिए और यहाँ पर इसको, जैसे आप पेंटिंग में पेंट बनाते थे उस हिसाब से इसको यहाँ पे पकड़ के लेके आना है। और ये आपसे पूछेगा कमांड। तो यहाँ पर जो कमांड है वो रिकॉर्ड नेविगेशन की है, रिकॉर्ड ऑपरेशन की है, फॉर्म ऑपरेशन की कुछ कमांड्स यहाँ पर दे रखी हैं। तो यहाँ पर कई तरीके की कमांड दे रखी हैं। तो सबसे ऊपर दिया गया है रिकॉर्ड नेविगेशन। यहाँ पर जो रिकॉर्ड नेविगेशन के लिए आप बटन तैयार कर सकते हैं। इस बटन को आप क्या कमांड देना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर देंगे इस बटन को कमांड गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड। जो बटन आपको नीचे दिखाई देता है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, इसको नेक्स्ट करेंगे। आप अगर यहाँ पर इसको टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, बटन के ऊपर ये देना चाहते हैं कि आप फर्स्ट रिकॉर्ड पर जाइए, या हिंदी में कुछ लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अन्यथा आप यहाँ से कोई पिक्चर सेलेक्ट कर लीजिए, इस तरीके का एरो बटन है या जो कुछ भी है, और इसको नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ पर कमांड 7 के नाम से ये बटन सेव हो जाएगा। इसको फिनिश कर दीजिए। आप देखिए एक छोटा सा बटन यहाँ पर बन गया है। इसी तरीके से आप दूसरा बटन बना सकते हैं। यहाँ पर हम इस बटन को बनाएंगे लास्ट रिकॉर्ड के लिए। तो इसी तरीके से इसको क्लिक करते जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर जो लास्ट रिकॉर्ड के लिए एक बटन बन गया है, इसको आप जहाँ चाहें वहाँ पर खिसका के सेट कर सकते हैं। और हम यहाँ पर एक बटन और बना लेते हैं जो कि होगा हमारे नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए एक ऑप्शन दिया गया है, इसको भी आप झट से तैयार कर लीजिए। तो ये हो गया नेक्स्ट के लिए। और इसी तरीके से हम बना लेते हैं एक बटन प्रीवियस रिकॉर्ड के लिए भी। ये देखिए यहाँ पर एक बटन प्रीवियस रिकॉर्ड के लिए हो गया। इन बटन को आप अपने हिसाब से कहीं भी सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बटन की और कमी है, और वो बटन आपको चाहिए न्यू रिकॉर्ड के लिए। यानी नया रिकॉर्ड अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप कहाँ पर क्लिक करेंगे, तो ये बटन हम थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा रिकॉर्ड ऑपरेशन का। यहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर कई सारे और ऑप्शन दिखाई देंगे। इस बटन के लिए एक्शन दिखाई देंगे, जिसमें कि ऐड न्यू रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड, डुप्लीकेट रिकॉर्ड, प्रिंट रिकॉर्ड, सेव रिकॉर्ड और अंडू रिकॉर्ड जैसे ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर आप के लिए जो सबसे अभी पहला बटन है वो है ऐड न्यू रिकॉर्ड का। तो आप इसको बना लीजिए। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, पेंसिल का निशान भी बना सकते हैं, और गो टू न्यू का भी कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे उस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो हम यहाँ पर एक जो बटन बना रहे हैं इसको हम टेक्स्ट लिख के बनाएंगे, और इस बटन को हम लगा लेते हैं सबसे आखिर में। तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पर जो फॉर्म है वो मैनुअली डिज़ाइन कर लिया है। अब नंबर आता है फ़ोटो का अटैचमेंट लगाने के लिए। तो यहाँ पर आप डबल क्लिक करेंगे फ़ोटो पर, तो आपको यहाँ पर एक विंडो मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो आपको फ़ोटो की विंडो दिख रही है आप उसको यहाँ से उठाकर और उसके ऊपर ले जा सकते हैं। और थोड़ा सा बड़ा अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो आप इसको बड़ा भी बना सकते हैं इस तरीके से। तो अब देख लेते हैं कि ये जो फॉर्म हमने यहाँ पर डिज़ाइन किया है ये हमारे फॉर्म व्यू में कैसा दिखाई देता है। तो आप देखेंगे ये कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको फॉर्म व्यू में। अगर आपको लगता है कि आपने कोई भी बॉक्स छोटा बनाया है तो आप उसको बड़ा कर सकते हैं। उसको बड़ा करने के लिए आप लेआउट व्यू में चले जाइए। आप देखेंगे यहाँ पर ईमेल आईडी का जो बॉक्स है वो छोटा है, तो आप उसको सेलेक्ट कीजिए सिंपल, और माउस से ड्रैग करके उसको बड़ा कर लीजिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो भी ऑप्शन चाहते हैं, आपको जो सुविधानुसार लगे आप उसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ कमियाँ और भी हैं, तो हम उसको यहाँ पर ठीक कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी टेबल के लिए यहाँ पर अपना मैनुअल जो फॉर्म है उसको बना सकते हैं। यहाँ पर आप फॉर्म को सेव ज़रूर कर दीजिएगा। जब आप उसको सेव करेंगे तो यहाँ पर नाम दे दीजिए। तो हम यहाँ पर दे देते हैं टेबल 1, कॉमा करके इसको 1 कर देते हैं और इसे सेव कर देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर दो चीज़ आपको दिखाई देंगी, ऑफिस डेटा हो गया और टेबल 1 के नाम से हमने यहाँ पर फॉर्म बना लिया। तो आप देखेंगे ये फॉर्म काम कैसे करता है। तो यहाँ पर जब तक आप लेआउट व्यू में रहेंगे ये फॉर्म काम नहीं करेगा। आपको इसके लिए जाना होगा फॉर्म व्यू में। जब आप फॉर्म व्यू में जाएंगे तो यहाँ पर सारे जो बटन हैं वो आपके काम करने लग जाएंगे। न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करते ही आप यहाँ पर नाम टाइप कर सकते हैं किसी का भी, देखिए इस तरीके से, और लास्ट नेम। तो जैसे जैसे आप टैप करेंगे वैसे वैसे आप अगले बॉक्स में चलते चले जाएंगे। यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर टाइप करना है और यहाँ पर आपको ईमेल आईडी टाइप करनी है। इसके बाद में जो फ़ोटो वाला जो बॉक्स दिया गया है हमने अटैचमेंट के लिए, उस पर डबल क्लिक करना है और आप यहाँ से किसी भी फ़ोटो को आराम से अटैच कर सकते हैं। आप देखिए मैं एक फ़ोटो अटैच करके आपको दिखा देते हैं। ये देखिए ये फ़ोटो अटैच हो गया, ऐसे ओके कर दीजिए। तो ये आपको यहाँ पर फॉर्म में दिखाई देने लग जाएगा। इस तरीके से ये फ़ोटो आ जाएगा।
तो जिन लोगों को अपने स्कूल का या किसी भी ऑफिस का डेटा बनाना है विद फ़ोटो, जैसे बहुत से लोग होते हैं जिनको अपने स्कूल के जितने बच्चे हैं उन सब का डेटा तैयार करना है, आइडेंटिटी कार्ड तैयार करना है या उनका डेटाबेस मैनेज करना है, तो वो इस तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये बटन आपके अच्छे से वर्किंग कर रहे हैं। यहाँ पर ये हमने बटन बनाया था फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए, ये बटन बनाया था हमने लास्ट रिकॉर्ड के लिए, ये 2 बटन बनाए थे हमने प्रीवियस और नेक्स्ट रिकॉर्ड करने के लिए। तो इस तरीके से आप अपना एक मैनुअल फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं। आप इसके ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं। अब फॉर्म के लिए यहाँ पर जो लेआउट व्यू में अगर आप चले जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी थीम्स भी फॉर्म के लिए मिल जाएंगी। ये सारी जो थीम है ये फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए हैं। आप किसी भी थीम को सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको अच्छी लगे, तो आप उसे फॉर्म को अपना एक कलर दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये अलग अलग तरीके के कलर हैं। आपने देखा होगा इंटरनेट पे जब आप इस तरीके के फॉर्म को भरते हैं तो वहाँ पे कई तरीके के कलर मिलते हैं। और इसी तरीके से लेआउट व्यू में आप इनका नाम भी बदल सकते हैं। आप चाहते हैं इनको कुर्तेदेव फॉन्ट में लिखना तो वो भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। आप एक साथ सेलेक्ट करके उन सभी का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो ये सिर्फ जो आप यहाँ पर जो फॉन्ट चेंज करेंगे वो आपको सिर्फ इस फॉर्म पर ही दिखाई देगा, आपकी टेबल में नहीं जाएगा। तो यहाँ पर अब तक जो डेटा है वो हमने कुल जो 7 या 8 डेटा हमने यहाँ पर एंटर किए हैं और वो हमको यहाँ पर आप देखिए 8 रिकॉर्ड हमको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अब इन रिकॉर्ड्स के आधार पर हम एक रिपोर्ट जनरेट करेंगे और उसको कैसे हम जनरेट करते हैं ये हम सीख लेते हैं। तो आप जाएंगे रिबन में, यहाँ पर आपको क्रिएट का टैब दिखाई देगा, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक रिपोर्ट का ऑप्शन। रिपोर्ट में आपको रिपोर्ट, लेबल, ब्लैंक रिपोर्ट, रिपोर्ट विजार्ड और रिपोर्ट डिज़ाइन जैसे ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देंगे। तो पहले जो रिपोर्ट का बटन है उस पर क्लिक करके देख लेते हैं। तो इस पर क्लिक करते ही आपकी एक बेसिक रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। लेकिन जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, ये जो रिपोर्ट है ये बिल्कुल भी ठीक तरीके से तैयार नहीं होती है। एक्सेल इसको थोप थाप के यहाँ पर रख देती है। अब जो रिपोर्ट है वो आपको तैयार करनी है। मैनुअल रिपोर्ट हम कैसे तैयार करते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं ये हम देख लेते हैं। तो मैनुअल रिपोर्ट तैयार करने के लिए आपको फिर से वहीं पर जाना होगा। इसे हम क्लोज़ कर देते हैं। मैनुअल रिपोर्ट तैयार करने के लिए आपको जाना होगा क्रिएट के बटन पर और आप यहाँ पर जाएंगे रिपोर्ट विजार्ड पर। तो विजार्ड एक अच्छा तरीका होता है फॉर्म और रिपोर्ट तैयार करने के लिए। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो बिना देर किए हम विजार्ड को ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये आपसे टेबल और क्वेरी मांगेगा कि आप किस टेबल या किस क्वेरी से यहाँ पर रिपोर्ट जनरेट करने वाले हैं। तो हमने क्वेरी अभी आपको बताई नहीं है, सिर्फ टेबल के बारे में जानकारी दी है और सिर्फ एक ही टेबल हमने यहाँ पर बनाई है। तो आपको कुछ ज़्यादा सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने एक से ज़्यादा टेबल बनाई है तो आप इस ड्रॉप डाउन मेनू को क्लिक करके वो टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में जो टेबल में अवेलेबल फील्ड होंगे उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगी। तो आप जिस भी फील्ड को अपनी रिपोर्ट में लेना चाहते हैं उन फील्ड्स को आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं ID, नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी, फ़ोन नंबर, ईमेल ID और फ़ोटो का और जो डाटा नीचे दिया गया है आप उसे न लें क्योंकि ये रिपोर्ट में ठीक तरीके से आपको दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर हम फ़ोटो केवल अकेला ले लेते हैं, बाकी इन जो फील्ड हैं इनको हम छोड़ देते हैं और इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से एक पेज का प्रीव्यू दिखाई देगा और आपके सभी फील्ड्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रायोरिटी का। प्रायोरिटी क्या है कि जैसे हम एक्सेल में शॉर्ट करा देते थे डेटा, उस तरीके से ये प्रायोरिटी का ऑप्शन है। अगर आप नेम से डेटा को प्रायोरिटी देंगे तो सबसे पहले नाम आएगा और नाम के आधार पर डेटा को लगा दिया जाएगा। अगर आप ID को प्रायोरिटी पे रखेंगे तो ID के हिसाब से डेटा लगा दिया जाएगा और आप सिटी को प्रायोरिटी पे रखेंगे तो सिटी के हिसाब से प्रायोरिटी सेट कर दी जाएगी। तो हम पहले सिटी के हिसाब से ही प्रायोरिटी सेट करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम सिटी को सिलेक्ट करते हैं और इस बटन को क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे जो सिटी है वो ऊपर आ गई है और बाकी सारा जो डेटा है आपका जो रिकॉर्ड है वो नीचे आ गया है। अब इसको नेक्स्ट कीजिए। अब यहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग का भी ऑप्शन दिया गया है। तो असेंडिंग डिसेंडिंग के लिए हम ID को सेलेक्ट कर लेते हैं। आप नाम को भी ले सकते हैं, लास्ट नेम को भी ले सकते हैं, जिसको चाहें आप उसको ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं नाम को लेना तो आप नाम भी ले सकते हैं। तो ये A to Z लगा दिए जाएंगे। तो यहाँ पर 4 हमें ऑप्शन दिए गए हैं असेंडिंग डिसेंडिंग के लिए। अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा है जहाँ पर 4 बार आपको डेटा को शॉर्ट कराना हो तो आप इस फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िलहाल हम नेम को ले लेते हैं और इसे नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा रिपोर्ट का लेआउट आप कैसा रखेंगे। तो यहाँ पर स्टेप दे रखा है, ब्लॉक दे रखा है और आउटलाइन दे रखी है। तो आप तीनों में से कोई भी एक लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर स्टेप ले लेते हैं। इसके बाद में आप ओरिएंटेशन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं पेज का। जो रिपोर्ट आपकी जनरेट होगी वो किस प्रकार से आप उसको जनरेट करना चाहते हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन और दे रखा है एडजस्ट द फील्ड विड्थ सो ऑल फील्ड फिट ऑन द पेज। तो ये एक तरीका है आपके सारे फील्ड को पेज पर फिट करने का। अगर आप चाहते हैं कि ये
पेज पर जो आपके फील्ड जो आपकी रिपोर्ट जनरेट हो वो फिट हो तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, अन्यथा आप इसे छोड़ दीजिए। तो वो सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपकी पेज की स्टाइल है, यानी कि आपका जो टाइटल कलर है वो कैसा होना चाहिए, आपका पेज का बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, और चीज़ें कैसी होनी चाहिए, तो उनको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम कोई भी एक स्टाइल ले लेते हैं अपने पेज के लिए। तो यहाँ से हमने ये स्टाइल सेलेक्ट कर ली, इसे नेक्स्ट करेंगे आप। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक तो प्रीव्यू का और एक मॉडिफाई करने का। तो सबसे पहले हम प्रीव्यू ही चेक कर लेते हैं। यहाँ पर रिपोर्ट को आप नाम दे सकते हैं, तो ऑफिस डाटा ठीक है। अगर आप कुछ और देना चाहते हैं तो उसको यहाँ से बदल कर दे सकते हैं। तो इसके बाद से इसको फिनिश कर दीजिए। फिनिश करने के बाद आपको आपकी रिपोर्ट कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। आप देखेंगे ऑफिस डाटा, और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमने प्रायोरिटी दी थी सिटी, तो आगरा वाले लोग हैं वो पहले आ गए हैं, और ये हाथरस वाले, उसके बाद मथुरा वाले लोग हैं। तो इस तरीके से इसने ये डेटा हमको लगा के दे दिया है, लेकिन अभी भी ये रिपोर्ट ठीक तरीके से दिखाई नहीं दे रही है। तो इसके लिए इस रिपोर्ट में हम थोड़ा सा डिज़ाइन में संशोधन करेंगे, और उसके लिए हम जाएंगे डिज़ाइन व्यू में। तो डिज़ाइन व्यू में जाने के लिए आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे रिपोर्ट के आइकन पर, और यहाँ से चले जाएंगे आप डिज़ाइन व्यू में। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगा। तो इन सेल्स को हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, जैसे हम एक्सेल में करते थे। तो एक दो बार प्रैक्टिस करने के बाद आप इसको ठीक से कर पाएंगे। हो सकता है शुरुआत में कुछ दिक्कत आए। आप देखेंगे कि सिटी ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी, तो सिटी के जो कॉलम था उसको थोड़ा सा चौड़ा कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि नेम है, नेम को थोड़ा सा आप छोटा कर लीजिए। लास्ट नेम को भी आप छोटा कर सकते हैं, आईडी को भी आप छोटा कर सकते हैं। आईडी अगर आप चाहते हैं कि पहले दिखाई दे तो आप आईडी को उठाकर आगे रख सकते हैं। तो आईडी आपको पहले दिखाई देगी, फिर लास्ट नेम दिखाई देगा, फिर एड्रेस दिखाई देगा। एड्रेस को भी आप थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। मोबाइल नंबर को थोड़ा आप बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद ईमेल आईडी दे रखी है, तो ईमेल आईडी को भी आप बड़ा कर सकते हैं। तो जैसे आपने कॉलम में रिकॉर्ड फीड किया उस हिसाब से आप अपने कॉलम्स को छोटा और बड़ा कर सकते हैं और अपनी रिपोर्ट में दिखा सकते हैं। ये सब करने के बाद में आपको सिंपल जाना है प्रिंट प्रीव्यू पर। हमने जिस तरीके से रिपोर्ट लगाई थी, हमने सिटी को प्रायोरिटी दी थी। आप देखेंगे आप सिटी पूरे दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि आईडी आ गया है, उसके बाद नेम आ गया है, लास्ट नेम आ गया है, उसके बाद एड्रेस आ गया है, और इसके बाद मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है। इसमें भी आप संशोधन कर सकते हैं। दोबारा से हम जाते हैं ऑफिस डेटा पर, और यहाँ पर हम चले जाते हैं लेआउट व्यू पर। तो आप देखेंगे लेआउट व्यू में जो डाटा है वो हमें दिखाई दे रहा है। तो हम सिटी वाले सेल को और थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं ताकि ये कटे नहीं। आईडी को आप यहाँ से सेंटराइज़ कर सकते हैं, और डेटा को भी आप सेंटर में ले जा सकते हैं। थोड़ा बोल्ड कर दीजिए। इसको आप फ़ॉन्ट अगर बड़ा करना चाहें तो फ़ॉन्ट आप बड़ा कर सकते हैं। देखिए लेआउट व्यू में आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लेआउट व्यू का फ़ायदा उठा पाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे जो फ़ोटो का डेटा था वो थोड़ा छोटा आ रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं। आप देखिए इस तरीके से, तो आप देखेंगे फ़ोटो भी आपको अच्छे से दिखाई देने लग गया। अगर आपको लग रहा है कि जो एड्रेस का कॉलम है वो थोड़ा छोटा हो जाना चाहिए तो वो छोटा हो जाएगा। मोबाइल नंबर के कॉलम को भी आप थोड़ा सा छोटा कर लीजिए ताकि सभी मोबाइल नंबर दिखाई देने लग जाएं। तो इस तरीके से आप अपनी रिपोर्ट को बेहतर तरीके से बना सकते हैं। तो अब ये जो रिपोर्ट बन गई है, इसके लिए फॉर्म पर बटन कैसे क्रिएट किया जाए। इस रिपोर्ट को प्रिंट निकालने के लिए सिंपल आप यहाँ पर प्रिंट व्यू पर जाकर इसको प्रिंट निकाल सकें, ऐसा आप कैसे कर सकते हैं सिर्फ फॉर्म पर जाकर। तो ये भी हम सीख लेते हैं। रिपोर्ट को फिलहाल हम बंद कर लेते हैं और दोबारा खोल लेते हैं हम अपने टेबल को। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा डेटा आपने फीड किया है, रिकॉर्ड का बटन यहाँ पर है, सारी चीज़ें हैं। इसको दोबारा से हम डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, और यहाँ पर आपको फिर से वहीं बटन पर जाना है। बटन क्रिएट कर लीजिए, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा रिपोर्ट ऑपरेशंस, इस पर चले जाइए, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा प्रीव्यू रिपोर्ट। प्रिंट रिपोर्ट अगर करेंगे तो बिना प्रीव्यू दिखाई दिए वो प्रिंट निकाल दी जाएगी। तो आप इसको सिंपल यहाँ से प्रीव्यू रिपोर्ट के बटन को सेलेक्ट करें, ना कि प्रिंट रिपोर्ट को। तो इसको आप नेक्स्ट कीजिए। ऑफिस डाटा सिंपल एक ही रिपोर्ट हमने बनाई है, अगर ज़्यादा रिपोर्ट होती तो आप वहाँ पर उसको सेलेक्ट कर सकते थे। इसके बाद इसको नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पर वही जो इमेज का ऑप्शन दे रखा है और टेक्स्ट का ऑप्शन है, आप दोनों को ले सकते हैं किसी को भी। तो हम यहाँ पर टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं। हम यहाँ पर अपने बटन के ऊपर दिखेंगे प्रीव्यू रिपोर्ट, तो इसको नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद इसको फिनिश कर दीजिए। तो आप देखेंगे ये आपकी जो फॉर्म है उस पर प्रीव्यू रिपोर्ट का एक बटन आ गया है। जो हम ये डेटा फीड कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट कैसे प्रिंट होगी, या फिर आप यहाँ पर प्रिंट भी कर सकते हैं। देखिए प्रीव्यू की जगह हमने यहाँ पर प्रिंट रिपोर्ट लिख दिया है, और यहाँ से इसको हमने सेव कर दिया। अब आप दोबारा जाएंगे फॉर्म व्यू पर, तो आप यहाँ पर देखेंगे जो और बटन थे उसके साथ में आपको प्रिंट रिपोर्ट का भी बटन डिस्प्ले होने लग जाएगा। इस पर क्लिक कीजिए, और आप देखेंगे जो रिपोर्ट हमने वहाँ पर बनाई थी वो यहाँ पर ओपन हो गई है। अब इसको प्रिंट निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल Ctrl+P का बटन दबाना है, अपने प्रिंटर को सेलेक्ट करना है। अगर एक से ज़्यादा पेज हैं तो वो यहाँ पर डाल देने हैं, ऑल पेज निकालने हैं तो ऑल पेज करने हैं। जैसे आप प्रिंट देते हैं उसी तरीके से यहाँ पर प्रिंट देना है और इसको ओके कर देना है।
तो इस तरीके से आप अपने एक्सेस में डेटाबेस तैयार कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, फॉर्म बना सकते हैं और रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। आगे की वीडियो में हम थोड़ा सा एडवांस चलेंगे। आशा है आपको ये 3 चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हम टेबल कैसे बनाते हैं, उसके लिए फॉर्म कैसे तैयार करते हैं और रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, और रिपोर्ट के लिए जो फॉर्म है उस पर बटन कैसे बनाते हैं। क्वेरी होता क्या है? क्वेरी जो टेबल है और रिपोर्ट के बीच का एक फ़िल्टर होता है। यानी आपने अगर टेबल में अपनी में 10 फील्ड सेलेक्ट किए हैं या 20 फील्ड बनाए हैं और आप एक ऐसी रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं जिसमें से वो 10 में से 3 फील्ड ही आएँ, या उसमें कोई एक ऐसा फ़िल्टर लगा दिया जाए जिसमें से आपको, मानिए आपको सिटी वाइज आप किसी रिपोर्ट को जनरेट कराना चाहते हैं, यानी आप एक ऐसी रिपोर्ट बनाना चाहते हैं जहां पर केवल आगरा शहर के ही लोगों को डिस्प्ले किया जाए या केवल ए नाम वाले लोगों को डिस्प्ले किया जाए, तो आप वो क्वेरी लगाकर बना सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत तरीके की क्वेरी होती हैं। तो आज जो हम बनाना सीखेंगे वो क्वेरी होगी पैरामीटर क्वेरी, और उस क्वेरी से हम कैसे रिपोर्ट जनरेट करते हैं और उसका कैसे बटन हम अपने फॉर्म पे लगाते हैं, ये सारी चीज़ आज के वीडियो में हम सीखेंगे। तो क्वेरी बनाने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे क्रिएट के बटन पर, और यहाँ पर आप सबसे अच्छा ये तरीका रहेगा कि आप क्वेरी विज़ार्ड को सेलेक्ट करें। तो यहाँ पर क्वेरी विज़ार्ड पर चले जाइए। जब आप यहाँ पर क्वेरी विज़ार्ड को सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर कई तरीके की क्वेरी दिखाई देंगी, जिसमें क्रॉस टैब क्वेरी विज़ार्ड है, सिंपल क्वेरी विज़ार्ड है, फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी विज़ार्ड है। तो आप सिंपल क्वेरी विज़ार्ड को सिलेक्ट कर लीजिए और इसे ओके कीजिए। जब आप आगे चलेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप किस टेबल से क्वेरी बनाना चाहते हैं। तो एक्सेस में आप कई सारी टेबल भी बना सकते हैं, आपकी 10 टेबल भी हो सकती हैं, 20 टेबल भी हो सकती हैं। तो ये आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप किस टेबल के लिए क्वेरी बनाना चाहते हैं। तो जो मेन टेबल होगी हम उसके लिए ही क्वेरी बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर फ़िलहाल एक टेबल बनाई है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। टेबल के फील्ड आपको नीचे दिखाई देंगे, जो भी आपने ID लिया है, नाम लिया है, एड्रेस लिया है। तो यहाँ पर आप उन फील्ड्स को, जो भी आप अपने रिपोर्ट में लेना चाहते हैं क्वेरी के हिसाब से, आप उन फील्ड्स को ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सारे फील्ड आपकी रिपोर्ट में आएँ तो आप सभी फील्ड्स को सेलेक्ट कर लीजिए, अन्यथा यहाँ पर हम फ़ोटो को छोड़ देते हैं। आप देखिए यहाँ पर फ़ोटो है, हमने उसको छोड़ दिया है। इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर आपको दिखाएगा डिटेल और समरी। तो हम यहाँ पर डिटेल को सेलेक्ट करेंगे, इसे नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर ओपन द क्वेरी टू व्यू इन्फॉर्मेशन का भी ऑप्शन है, लेकिन आप मॉडिफाई द क्वेरी डिज़ाइन पर चले जाएंगे। इसे फिनिश करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का व्यू दिखाई देगा। यहाँ पर आपके टेबल का नाम आएगा और आपके सभी फील्ड्स जो ऊपर लिखे हुए हैं वो आ जाएंगे। अब इस क्वेरी को जब आप रन कराएंगे तब आपको रिज़ल्ट शो होगा। रन कराने का तरीका है, यहाँ पर आपको ऊपर ये जो मार्क दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके आप उसे रन करा सकते हैं। जब आप इस क्वेरी को रन कराएंगे तो जो आपने फील्ड वहाँ पर सेलेक्ट किए हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर फ़ोटो नहीं लिया था तो वो नहीं आया है। अब इस क्वेरी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके देख लेते हैं। अभी ये बिल्कुल सिंपल क्वेरी है, हमने यहाँ पे कुछ फील्ड सिलेक्शन किए थे। तो जब एक बार में आप ऐसा करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको रिजल्ट मिलेगा। अब इस क्वेरी को थोड़ा सा हम और डिज़ाइन कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम अपने चुनिंदा फील्ड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी हम चाहते हैं कि रिपोर्ट में केवल 2 ही फील्ड हमें नज़र आएँ, एक तो नाम और दूसरा एड्रेस। तो बाकी जो सारे फील्ड हैं आप उन पे से टिक को हटा दीजिए। आप देखिए हमने लास्ट नेम से टिक हटा दिया है, एड्रेस से हटा दिया है, फ़ोन नंबर से और ईमेल ID से। अब हमें क्या दिखाई देगा? केवल नाम और सिटी। अब जब इस क्वेरी को आप रन कराएंगे तो आपको रिपोर्ट में सिर्फ यही दोनों चीज़ें दिखाई देंगी। यहाँ से रिपोर्ट बनाते समय आप इसको शॉर्ट भी करा सकते हैं, शॉर्ट A to Z और शॉर्ट Z to A। तो देखिए इस तरीके से आप शॉर्ट करा सकते हैं। अभी हम रिपोर्ट जनरेट नहीं कर रहे हैं, हम केवल क्वेरी का अभ्यास कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर अभी टेबल ही दिखाई देगी। जब हम इस क्वेरी से रिपोर्ट जनरेट करेंगे तो ये जो सारे फील्ड हैं, ये जो 2 फील्ड हमने क्वेरी में सेलेक्ट किए हैं, ये आपको रिपोर्ट में दिखाई देंगे। तो हम दोबारा से क्वेरी को मॉडिफाई कर लेते हैं। आप क्वेरी पे राइट क्लिक करेंगे और डिज़ाइन व्यू पे चले जाएंगे। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि हम सिटी का नाम एंटर करें और उसके बाद उसी सिटी का रिज़ल्ट हमें दिखाई दे। तो हम यहाँ पर पैरामीटर लगाएंगे। जिस फील्ड पे हमने टिक लगा रखा है उस फील्ड के नीचे आप क्राइटेरिया के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर अपने कीबोर्ड से सिंपल एक ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर टाइप कर देंगे एंटर सिटी। ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और इसके बाद जब हम क्वेरी को रन कराएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एंटर पैरामीटर वैल्यू हमसे पूछी जाएगी, यानी सिटी का नाम पूछा जाएगा। अब आप यहाँ पर सिटी का नाम डालिए, जो भी सिटी आपने फीड कर रखी हैं, और इसे ओके कीजिए। आप देखेंगे जो कि आगरा सिटी है उसी का रिजल्ट हमें शो कराया जाएगा और रिजल्ट में वो फील्ड होंगे जिनको हमने सेलेक्ट कर रखा है। तो आप एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पर हम डिज़ाइन व्यू में गए, आप देखेंगे यहाँ पर हमने नेम के फील्ड पे टिक लगा रखी है और सिटी के फील्ड पे टिक लगा रखी है, और सिटी के फील्ड में हमने क्राइटेरिया डाला है एंटर सिटी का। इस क्वेरी को हम कहते हैं पैरामीटर क्वेरी।
अब आप चाहते हैं कि नाम और सिटी के साथ में ईमेल आईडी भी शो हों, लेकिन सिटी को एंटर करने के बाद में, तो आप ईमेल आईडी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद आपको फिर से क्वेरी रन करानी होगी और यहाँ पर डालना होगा सिटी का नाम। अब देखिए हमने दोबारा से सिटी डाली, आप देखें कि सिटी के साथ में ईमेल आईडी को भी यहाँ पर शो किया जा रहा है। अब एक क्वेरी हम और लगाना सीख लेते हैं। आप देखेंगे हमने सिटी से क्राइटेरिया को हटा दिया है और हमने नेम पर एक क्राइटेरिया लगाया है। हम चाहते हैं कि जिन नामों का अक्षर ए से शुरू हो केवल वही नाम दिखाई दें, तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे ए और इसके ऊपर एक स्टार लगा देंगे और इसके बाद इस क्वेरी को रन कराएंगे। आप देखेंगे ए लेटर से शुरू होने वाले जो नाम है वो यहाँ पर डिस्प्ले किए जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी शहर के होंगे। तो इस तरीके से आप क्वेरी रन करा सकते हैं। आप अपनी जो मेन टेबल है उसको देखेंगे, आप में ए नाम वाले लोग भी हैं, आर के हैं, एम के हैं, के नाम से भी शुरू होने वाले लोग हैं, तो यहाँ पर कई तरीके के लोग हैं। तो इस तरीके से आप पैरामीटर क्वेरी को रन करा सकते हैं। तो ये तो हुआ क्वेरी का बनाना। अब क्वेरी से रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, तो रिपोर्ट बनाने के लिए हमें इस क्वेरी को सेव करना होगा। तो हम दोबारा से सिटी के लिए यहाँ पर क्राइटेरिया बना देते हैं और इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ से जब आप इसे क्लोज करेंगे तो ये आपसे सेव करने के लिए पूछेगा, तो यहाँ से यस कर दीजिए और आप देखेंगे ये जो क्वेरी है ये ऑफिस डाटा के नाम से यहाँ पर सेव हो जाएगी। अब बनाते हैं इस क्वेरी के लिए रिपोर्ट। आप देखेंगे एक रिपोर्ट हमने पहले भी यहाँ पर बनाई हुई है जो ऑफिस डाटा की है, जिसमें कोई क्वेरी नहीं लगी है। यहाँ पर सिटी वाइज हमने इनको लगाया हुआ है और हमारे जितने भी फील्ड हैं, जितने भी रिकॉर्ड हैं यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में केवल वही फील्ड डिस्प्ले होंगे जिनकी सिटी हम एंटर कर देंगे, यानी सिटी वाइज। तो रिपोर्ट बनाने के लिए आपको क्रिएट पर जाना होगा और यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे रिपोर्ट विजार्ड। रिपोर्ट विजार्ड में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर टेबल और क्वेरी का ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपल हमें क्वेरी लेनी है और क्वेरी जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर सिर्फ वही फील्ड दिखाई देंगे जो फील्ड आपने क्वेरी में टिक लगाए थे। तो इन तीनों फील्ड्स को हम यहाँ पर ले लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं। आप देखेंगे प्रायोरिटी के लिए वो पूछ रहा है तो हमें कोई प्रायोरिटी नहीं देनी है। आप फिर से नेक्स्ट करेंगे। असेंडिंग डिसेंडिंग के लिए आप नेम ले सकते हैं और यहाँ पर आप जो भी लेआउट सेलेक्ट करना चाहें उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो इसे नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद आपको अपने रिपोर्ट का लेआउट सेलेक्ट करना होगा, तो हम वो भी ले लेते हैं। यहाँ से हम एक्सेस 2007 का रिपोर्ट लेआउट सेलेक्ट कर लेते हैं। इसे आप नेक्स्ट करेंगे और प्रीव्यू द रिपोर्ट के ऑप्शन पर जाएंगे। जब आप फिनिश करेंगे तो आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा एंटर द सिटी। तो आप जिस भी सिटी को चाहें यहाँ पर एंटर कर सकते हैं और ओके करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके की रिपोर्ट यहाँ पर दिखाई देगी। आप देखेंगे यहाँ पर सिर्फ आगरा वाले ही लोगों को डिस्प्ले किया जाएगा। इस क्वेरी का नाम यहाँ पर दिया गया है ऑफिस डाटा क्वेरी और पिछले वीडियो में हमने आपको रिपोर्ट को भी डिज़ाइन करना बताया है, तो आप रिपोर्ट को पिछले वीडियो देख के वहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इस रिपोर्ट को हमें फॉर्म से जोड़ना है जो हमने क्वेरी से जनरेट की है। तो इस रिपोर्ट को हम फॉर्म से कैसे जोड़ेंगे ये सभी हम बंद कर देते हैं। हम दोबारा से फॉर्म पर जाएंगे, पे राइट क्लिक करेंगे, डिज़ाइन व्यू पर जाएंगे और यहाँ से हम बटन को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम इस बटन को क्रिएट करेंगे और जब आप बटन को यहाँ पर बना देंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा रिपोर्ट ऑपरेशन। इस पर आप चले जाएंगे और प्रीव्यू रिपोर्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। आपने अभी जो दोनों अपनी रिपोर्ट बनाई थी वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। तो क्वेरी वाली रिपोर्ट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। वही आपको बटन का ऑप्शन दिखाई देगा या तो आपको यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आप दोनों ऑप्शन में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम फिलहाल टेक्स्ट को ले लेते हैं और प्रीव्यू रिपोर्ट की जगह रिपोर्ट बाय सिटी के नाम से इसको बटन को हम बना देते हैं। आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है रिपोर्ट बाय सिटी। इसे आप नेक्स्ट कर देंगे और यहाँ से फिनिश करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दो बटन हो गए। एक है प्रिंट रिपोर्ट का जो कि सीधे सीधे हमारे सभी रिकॉर्ड्स को प्रिंट कर देगा और एक बटन हो गया हमारे पास उस रिपोर्ट के लिए जो कि सिटी वाइज हमको हमारी रिपोर्ट दिखाएगा। तो बस इसके बाद आपको जाना है फॉर्म व्यू पर। तो फॉर्म आपको इस तरीके से दिखाई देगा। आप जिस भी रिपोर्ट को प्रिंट करना चाहते हैं, आप प्रिंट रिपोर्ट पर जाना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर दीजिए। आपके जितने भी रिकॉर्ड हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे और इसके बाद जब आप क्वेरी वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा एंटर सिटी। तो आप यहाँ पर सिटी टाइप कर दीजिए और यहाँ से ओके करेंगे तो आपको जो क्वेरी आपने लगाई थी रिपोर्ट बनाने के लिए वो रिपोर्ट आपको यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। मैं हमेशा आपके लिए इस वीडियो लेकर आता रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।